ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दुनिया में एक बार फिर परमाणु धमकी की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर कोरिया ने ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। एशिया के एक हिस्से में भड़की जंग देखकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का मन डोल रहा है। किम जोंग एक बार फिर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश में जुट गए हैं। यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब किम जोंग उन की एंट्री ने वैश्विक राजनीति को और गर्म कर दिया है। उत्तर कोरिया के नेता ने बिना किसी का नाम लिए तीखा हमला जो कहा है, उससे अमेरिका के राष्ट्रपति की नींद उड़ सकती है, क्योंकि इसके पहले किम जोंग उन कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। किसका कहना है कि ईरान पर हमला किसी वैध सुरक्षा अभियान का हिस्सा नहीं, बल्कि एक तरह का अवैध अतिक्रमण है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिका इस समय आंख से खेल रहा है और उसे यह समझना चाहिए कि हर देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने का अधिकार रखता है। लेकिन अब जो उन्होंने कहा है उसे सुनकर अमेरिका के होश जरूर उड़ सकते हैं। सबसे पहले सुनिए आखिर उन्होंने क्या बयान दिया। तो यहां पर बता दें आपको कि इस महाजंग में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका को डराने के लिए केवल एक देश तैयार, और उसका नाम है, उस महाहलचल का नाम है किम जोंग उन। क्या किम जोंग के एंट्री से अमेरिका ईरान के सामने क्या वापस आ सकता है, यानी कि घुटनों पर आ सकता है? हालांकि यह कहना इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ बयान दिए जा रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे। इधर आ जाते हैं, ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान के द्वारा भी अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो अब तक यहां पर सफलता उसकी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब इसमें पहले रशिया की बात सामने आई दर्शकों, फिर चाइना की बात आई, और अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं बयानबाजी के द्वारा। हालांकि ये अभी दस्तक है, ना नॉर्थ कोरिया ने कोई प्लान प्लॉटिंग किया है और ना नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी अब तक हमला देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले ये जो कह रहे हैं किम जोंग, जो कह रहे हैं, क्या वो वैश्विक ये जो जंग बढ़ती नजर आ रही है, ये जो जंग की आग दिख रही है, ये जो मैदान अखाड़ा है, ये जो अखाड़े में सारे देश कूदे हुए हैं, उसमें क्या एक बहुत बड़ा बवाल देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर इनकी एंट्री होती है तो इससे जाहिर सी बात है कि बाकी देशों में हलचल पैदा होगी। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, अगर बात की जाए ईरान की, ईरान ने साफ कह दिया है कि हमें कोई बातचीत अमेरिका से नहीं करनी है और ना ही इजराइल से करनी है। इजराइल ने बयान दिया, नेतन्याहू का बयान भी आपको बता दूं एक बार। नेतन्याहू ने यह कहा था कि यहां इस युद्ध में हो सकता है कि हम ईरान पर हमले करने की जो शुरुआत जो हमने की थी उसमें हम कमी लाएं। अब ईरान अगर घुटने टेकता है तब, और इधर अमेरिका के द्वारा लगातार ये बयान सामने आ रहा है, जहां सूत्रों के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर उत्तर कोरिया की जो एंट्री है उससे अमेरिका तबाह होने की कयार में है। हम किसी को चुनौती नहीं देते। हम एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं। हमारा परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण था। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वेनेजुएला की तरह उत्तर कोरिया को हरा सकते हैं तो आप आग से खेल रहे हैं। अब सवाल है दर्शकों कि क्या आखिर उत्तर कोरिया से यह संदेश किसे दे रहा है? क्या यह अमेरिका के लिए चेतावनी है या फिर यह पूरी दुनिया को परमाणु ताकत दिखाने की कोशिश है? यह बयान असल में अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई या दबाव की नीति न अपनाए, क्योंकि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों के जरिए जवाब देने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने अपनी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने का ऐलान किया है। किम जोंग ने हाल ही में अपने सबसे नए और घातक डिस्ट्रॉयर चोयोन का लगातार 2 दिन तक बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने जहाज से दागी गई क्रूज मिसाइलों के परीक्षण को भी अपनी आंखों से देखा है। किम ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नेवी को परमाणु हथियारों से लैस करने के काम में अब और तेजी लाएंगे। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग ने नामपो के शिपयार्ड का दौरा कर अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना है। इस नए जहाज को लेकर दक्षिण कोरिया और अमेरिका की एजेंसियां काफी अलर्ट मोड पर आ गई है। तो
तो ये जो उत्तर कोरिया के द्वारा ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये देखने वाली बात होगी क्या होता है। और अब आपको बताएंगे कि ईरान अमेरिका जंग में आखिर क्या चल रहा है। वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि क्या बदल जाएगा किम जोंग का रवैया। देखिए एक बार, ईरान अमेरिका का जंग बदल गया, किम जोंग का रवैया। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद तेवर बदल गए हैं। जो ईरान पर हमला हुआ है, आपको बता दें कि इस पर नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई। दर्शकों, क्या किम जोंग अपनी परमाणु नीति और सख्त कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है कि क्या किम जोंग अपनी परमाणु नीति को सख्त कर रहे हैं। किम जोंग ने चेतावनी दी कि मुताबिक रक्षा शक्ति पर शक करने वाला दुश्मन कौन है। यहां पर किम जोंग के द्वारा यह ताबड़तोड़ बयान दिए जा रहे हैं। क्या उत्तर कोरिया की सेना को परमाणु प्लेटफॉर्म से मजबूत किया जा रहा है? और यहां पर यह निरीक्षण इस बात का संदेश है कि इस जंग में, इस मिडिल ईस्ट की तबाही में उत्तर कोरिया की एंट्री होना निश्चित है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद तेवर इनके बदलते नजर आए। ईरान अमेरिका जंग बदल गया, किम जोंग का रवैया। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर किम जोंग की एंट्री इस जंग में होती है या नहीं। क्या रशिया, क्या चाइना मिलकर यहां पर ईरान को सपोर्ट करते नजर आएंगे। समुद्र में किम की बड़ी तैयारी उत्तर कोरिया ने किया, जहां 5000 टन वजन वाले नौसैनिक विध्वंसक पोत से यह टेस्ट किया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं, जहां कहा जा रहा है कि किम जोंग की तैयारी के अंतर्गत ये तमाम बातें सामने आ रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में जंग की हार्ट टेस्ट के बाद पोत को आधिकारिक तौर पर नेवी में शामिल किया गया है। जी हां, आधिकारिक तौर पर नेवी में शामिल किया गया है। इसके साथ मिसाइल टेस्ट के दौरान कोरियाई नेता किम जोंग उन भी रहे मौजूद, मतलब उन्होंने अपने आंखों से यह परीक्षण को देखा है। यह बहुत बड़ी बात है। जहां उत्तर कोरिया ने किया स्ट्रैटेजिक क्रूज का निरीक्षण, 5000 टन वजन वाले नौसैनिक विध्वंसक पोत से यह टेस्ट किया गया है। 5000 यहां पर वजनदार टन से यहां पर इसका निरीक्षण किया गया है। और आपको बता दें कि समुद्र में किम की यह बड़ी तैयारी यह दिखाता है कि विध्वंस होने वाला है। टेस्ट के बाद पोत को आधिकारिक तौर पर नेवी में शामिल किया गया। जो पोत से यहां पर निरीक्षण किया गया उसको नेवी में शामिल किया गया। मिसाइल टेस्ट के दौरान कोरियाई नेता किम जोंग उन भी रहे मौजूद। तो किम जोंग की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और किम जोंग के बारे में यह भी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्या अब किम जोंग की बड़ी तैयारी है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे, जहां हमारे साथ इस चर्चा में कर्नल टीपी त्यागी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अगर बात की जाए सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी टीपी त्यागी सर, किम जोंग की एंट्री को लेकर हम तमाम कयास सर लगा रहे थे, अब क्या उनकी एंट्री से हलचल तेज होगी? देखिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरता हुआ नजर आ रहा है। जी सर। जिसमें नॉर्थ कोरिया भी है, रशिया भी है, चाइना भी है और ईरान भी है। और पता नहीं आने वाले समय में कैसे वैश्विक राजनीति बदलती है। अगर हम 2 साल पहले रशिया में कजान की मीटिंग को देखें, ब्रिक्स की, और पिछले साल एससीओ की मीटिंग को चाइना में देखें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनके साथ भारत भी आ जाए। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये इस वजह से कि ये सब डॉलर के अगेंस्ट है, अमेरिका की दादागिरी के अगेंस्ट है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुला के ऊपर वहां के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से घसीट के ले आए, उससे एक बहुत मनोवैज्ञानिक असर बाकी देशों के ऊपर पड़ा है। नॉर्थ कोरिया तो पहले से अमेरिका के खिलाफ बात करता रहा है। उसने अपनी हासोंग मिसाइल 15, 16, 17 और हासोंग 17 तो ऐसी कि जिसकी रीच अमेरिका तक है, जो उसने बता दिया था कि मैं अमेरिका के ऊपर भी अटैक करने में सक्षम हूँ। लेकिन अब उसका एक बयान जो आया है खास तौर पे कि अगर अमेरिका ये समझता है कि वो वेनेजुला की तरह से दूसरे देशों को दबा लेगा, तो ऐसा नहीं है। वैसे तो हम शांति प्रिय हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो हम वो जवाब देंगे जिसको अमेरिका याद रखेगा। और वो जवाब देने के वो बार बार संदेश देता है। अभी उसने 5 साल के बाद अपनी कांग्रेस पार्टी की एक बैठक की थी, और उस बैठक में उसने ऐलान किया था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम करना तो दूर की बात है, रोकना तो दूर की बात है, हम इसे और बढ़ाते रहेंगे और इसलिए हम न्यूक्लियर टेस्ट करते रहेंगे। अब जो उसने 5000 टन के इस युद्धपोत का या वारशिप का टेस्ट किया है, इसमें वो रशिया की मदद से, क्योंकि रशिया को उसने अपने ट्रूप्स भेजे थे, तो रशिया ने उसको मदद की है। उसकी मदद से वो एक न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहा है। और इतना ही नहीं, न्यूक्लियर उसकी जो टेंडेंसी है
वो ये है कि वो दूसरे देशों में अपने डायरेक्ट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड भी भेजता है। रशिया में उसने 10-10 हजार ट्रूप 2 बार भेजे यूक्रेन के खिलाफ। हो सकता है कि वो ईरान के लिए भी अपने ट्रूप तो नहीं, लेकिन कम से कम अपने हथियार भेज दे। यानी कि ये एक न्यू डायमेंशन है न्यू जो इस डायमेंशन, युद्ध में, बिल्कुल। हाँ, जो इस युद्ध में ऐड हो जाएगी अगर नॉर्थ कोरिया वाले ने ऐसा कुछ किया। अब जो वर्तमान में इस समय ईरान और अमेरिका और इजराइल की स्थिति है, मैं उसमें थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि वैसे तो ईरान की मिसाइलें लीथल हैं, घातक हैं, बहुत है संख्या में, सैचुरेशन अटैक कर सकता है, लेकिन उसके लॉन्चर्स वगैरह को इजराइल और अमेरिका ने तबाह कर दिया मिसाइल से, जिन टीपी त्यागी लॉन्चर सर, से। आप जी। कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एक और मेरा अहम सवाल होगा, मैं चाहूंगी आपसे समझना। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है, अब नॉर्थ कोरिया की जो एंट्री है, और इसके साथ आप चर्चा में बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। एक और जानकारी दर्शकों को दे दे वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर युद्धपोत की ये जो खासियत है ये क्या है, इस युद्धपोत की जो खासियत है वो क्या है। दर्शकों देखिए, युद्धपोत की खासियत, इस युद्धपोत का वजन 5000 टन है। सबसे पहली खासियत, युद्धपोत का नाम CHOE कोई योन क्लास डिस्ट्रॉयर है। जी हां, इसका नाम है योन क्लास डिस्ट्रॉयर। आधुनिक मिसाइल और एयर डिफेंस से ये लैस है, आधुनिक मिसाइल से ये लैस है, और इसके साथ ही उत्तर कोरिया का सबसे आधुनिक और भारी जहाजों में से एक है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा घातक होगा। समुद्र, हवा और जमीन तीनों दिशाओं में मुकाबला करने में ये सक्षम है, ये कैपेबल है। मल्टी रोल कॉम्बैक्ट मिशन के लिए डिजाइन किया गया, ये तैयार किया गया है। इस युद्धपोत की ये तमाम खासियत है। लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल तैनात की जा सकती है, इसमें लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल है वो भी तैनात की जा सकती है। इसके साथ ही दर्शकों, दुश्मन के युद्धपोतों और जमीन ठिकानों को निशाना बनाने में ये सक्षम है। इसके साथ आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से ये लैस है। ये तमाम जानकारी जो हमने आपको वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से दी है, यहां पर कहा जा रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री से यहां पर दुनिया में और तबाही देखने को मिल सकती है। दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराने में ये सक्षम है। और इसके साथ ही बात करें उत्तर कोरिया के समंदर में तैयारियों को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उत्तर कोरिया हथियार क्यों बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत करने में लगा है, जिस पर कोरिया का यह कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के दबाव का सामना करने के लिए सैन्य ताकत बढ़ाना उसके लिए जरूरी है। और किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद से सेना और परमाणु हथियार कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। साथ ही आर्थिक सुधारों पर भी जोर देने की बात कही जाती रही है। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं सर, हमारे साथ बने हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर टीपी त्यागी सर। एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी सर, और आपसे कुछ और विशेष जानकारी हम दर्शकों को देना चाहेंगे। सर, उत्तर कोरिया की जो एंट्री है, अमेरिका का क्या बयान आ जाएगा? अगर आपके अनुभव से हम जाने तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति जो अपने यहां पर कह लीजिए घमंड में चूर रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तो बात ही अलग है, सर आपको लगता है कि अगर उत्तर कोरिया के जो तमाम हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, इससे ट्रंप जो है वो 2 से 3 दिन के भीतर बयानबाजी करते नजर आएंगे? क्या एंट्री होगी उनकी? देखिए, ट्रम्प तो हर बात के ऊपर बयानबाजी करते हैं। हाँ। वो रिलायबली अनरिलायबल है, हाँ। यानी कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या करते हैं। लेकिन ये भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया का जो ये वारशिप है, ये कोई ऐसा बड़ा हथियार नहीं है जो दूसरे देशों के पास ना हो। ये तो 5000 टन का है। दूसरे देशों के पास 1-1 लाख टन के वारशिप्स हैं, शिप्स हैं, कॉमर्शियल शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं। तो लेकिन युद्ध नॉर्थ कोरिया का उभरी हुई ताकत से उभरती हुई ताकत ज्यादा खतरनाक होती है। अब चाइना के पास तो 1-1 लाख टन के वारशिप्स हैं, इन्होंने ये 5000 का बनाया है, लेकिन इनमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब कि ये और प्रोड्यूस कर सकते हैं रशिया और चाइना की मदद से। तो इनका जो पोटेंशियल है उससे डर लगता है, वन। दूसरा, ये एक रोग नेशन है, और जो किम जोंग उन है ये एक वॉलेटाइल लीडर है। जी। इनके बारे में ये पक्का नहीं कहा जा सकता ये न्यूक्लियर पावर का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ये कहते हैं कि जब भी अमेरिका और साउथ कोरिया कोई एक्सरसाइज जापान सी में या मेरे पिछवाड़े में करते हैं, असलियत में वो एक्सरसाइज नहीं होती, वो मेरे देश के ऊपर उनके अटैक की रिहर्सल होती है। ये इनका कहना है। इसलिए मैं अपने हथियारों को, जखीरे को लगातार बढ़ाता रहूंगा।
इसका वो अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया का इस वार में एंटर होना हाँ। यकीनन एक न्यू डायमेंशन तो ऐड करता है, लेकिन वो वार के सिनेरियो को बदल पाएगा ऐसा नहीं लगता। ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि त्यागी सर, अमेरिका। जी। माफी आपको रोक रही हूं, लेकिन एक और मेरा छोटा सवाल आपसे है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अगर बात की जाए रशिया की सर, रशिया इस बाबत बयान तो दे रहा है कि असाधारण नेता की आपने हत्या कर दी, ये गलत है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो इमेज बनी हुई है उत्तर कोरिया की पूरे दुनिया के सामने, किम जोंग को लेकर जो डरावनी बातें सामने आती है, लोग उनसे डरते हैं, तो क्या आपको लगता है सर वास्तविकता ही ऐसी है, वास्तविकता भी ऐसी ही है और रशिया की यहां फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ईरान को? क्या काफी होंगे? क्या बताते हैं आपका अनुभव के हिसाब से? देखिए, यही एक बात है, आप बिल्कुल सही कह रही है हाँ। कि नॉर्थ कोरिया से उम्मीद की जा सकती है कि वो केवल कहेगा नहीं, वो कर भी देगा। बिल्कुल। जैसे जब जरूरत पड़ी तो रशिया को उसने तुरंत अपने 10,000 ट्रूप भेज भी दिए। हाँ। एक बार भेज दिए, 2 बार भेज दिए, कैजुअलिटीज होने के बाद भी भेज दिए। यानी कि और जो देश है जैसे चाइना और रशिया है, ये तो दूर से बैठ के निंदा करते रहे, हम निंदा करते हैं इसकी, ये अटैक नहीं होना चाहिए था, एग्जैक्टली। ये ईरान की संप्रभुता पे हमला है। बताइए ना सर, क्या लेकिन होगा? आप तो डिफेंस लेकिन एक्सपर्ट है सर, निंदा करने से क्या हो रहा है? ईरान को मदद मिल रही है क्या? तबाह हो रहा है लगातार, कोई देश यहाँ पे सपोर्ट में खड़े नहीं है। उत्तर कोरिया ये कितना हो सकता है सक्षम? बस यही है कि हाँ। जैसे यूनाइटेड नेशंस के जो गुटेरेस है, जब भी कहीं कुछ होता है तो वो कहते हैं शांति का इस्तेमाल करो और आपस में सुलह कर लो। उनकी बात को सुनता कौन है? हम्म। ऐसे ही जो ये पावर है रशिया और चाइना, इन्होंने मदद तो की है ईरान की, बिल्कुल। लेकिन इतनी मदद नहीं की। ये दोनों देश थे जिन्होंने वेनेजुला से भी प्रॉमिस किया था हाँ। कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब अमेरिका ने एक्शन लिया, ये दोनों चुपचाप विधवा की तरह से बैठे रहे, किसी बिल्कुल ने ठीक। कुछ भी नहीं किया। हम्म। लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा है कि अगर वो मदद पे उतारू होता है तो वो जमीनी मदद देगा। इसलिए इनकी एंट्री से थोड़ा डर लगता है, लेकिन इनकी एंट्री होने के बाद भी अमेरिका की जो नेवल पावर है, देखिए, अब इसमें कहे कुछ भी, लेकिन 3 पॉइंट नोट कीजिए। जी। उनका जो ईरान का डेना शिप था, वारशिप, जिसमें 180 लोग के करीब थे, उसको उन्होंने डुबो दिया, उसको पूरा 2 हिस्सों में तोड़ दिया। हम्म। उनका जो बंदरगाह था, क्या था उसका बंदरगाह, बंदर करके कुछ नाम है उसका, वो पोर्ट को तबाह कर दिया, और उस हाँ। पोर्ट पे जो 2 जहाज खड़े थे उन दोनों को भी मार दिया। और तीसरा, उनका जो ड्रोन कैरियर था, ये ईरान की एक नई चीज थी कि उसने ड्रोन को लिए बाकायदा एक वेसल बनाया और उसको ड्रोन कैरियर का नाम दिया, और उसमें स्पेशली लॉन्ग रेंज के ड्रोन उनको तैनात किया गया था समुद्र के अंदर, जी। वरना जनरली ड्रोन जो है वो जमीन पे रहते हैं, समुद्र के अंदर क्या, उसको भी अमेरिका ने तबाह कर दिया। तो अमेरिका की जो नेवल पावर है उसके सामने ईरान की नेवल पावर कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी हाथी को चींटी भी सूंड में उसको परेशान कर देती है। एक पावर ऐसी है ईरान की जो अभी सामने नहीं आई है, वो है मिनी सबमरीन। उसने हम्म। मिनी सबमरीन बनाई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, यानी कि पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक इंजन होने की वजह से उनमें आवाज नहीं आती, यानी कि उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। जी। शैलो वाटर में वो समुद्र की सतह पर बैठ जाती हैं और वो दुश्मन के जहाज को एम्बुश कर सकती हैं और किल कर सकती हैं। ये स्थिति तब आएगी जब लड़ाई का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आएगा, क्योंकि वहां का पानी शैलो है, उथला है, वहां पे वो काम आएंगी। तो इसलिए ईरान की ताकत को अभी ये तो नहीं कह सकते ठीक है। कि पूरी तरह खत्म हो गई है, पर हम्म। फिर भी लगातार डिमिनिश होती जा रही है। आप ये देखिए ना, 6,000 बम डाले जा चुके हैं, हर एक बम करीब करीब 1 टन का है। यूं समझिए कि हर घंटे में 50-55 बम ईरान के 170 शहरों के ऊपर डाले जा चुके हैं और डाले जा रहे हैं, और अब B2 बम्बर भी आ गए हैं। तो कब तक रेजिस्टेंस जो है, ठीक है। पहले तो उनका फर्स्ट एचेलॉन ऑफ लीडरशिप खत्म किया, सेकंड एचेलॉन ऑफ लीडरशिप खत्म किया, और अब उनके शहरों की तबाही। तो ठीक है, उनके अंदर साहस है, शौर्य है, स्वाभिमान है,
लेकिन एक लंबे समय तक मैं समझता हूँ ईरान रजिस्ट नहीं कर पाएगा। सर एक छोटा सवाल, बस एक छोटा सवाल, बस कुछ शब्दों में आप बयान कीजिएगा। अगर बात की जाए, कहा जा रहा है कि ईरान अब कमजोर मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसके पास अब अधिक शक्ति नहीं बची है। आपको क्या लगता है, प्रदर्शन कर लिया गया है कि छिपा कर रखी गई अपनी मिसाइलें अमेरिका के लिए? छोटा सवाल। नहीं, ये उनकी पॉलिसी है जी। खोमेनी ने पॉलिसी बनाई थी अच्छा। कि कोई भी लड़ाई जो है उसमें 3 फेज होने चाहिए। पहले फेज में रिटेलिएट करो जितना कर सकते हो, दूसरे फेज में चुप हो जाओ, कम हो जाओ, हाँ। अपने घर को देखो, और जो आक्रमण हो भी रहे हैं उनको सहन करो, और तीसरे फेज में जब दुश्मन को लगे कि ये तो खत्म होने वाले हैं, तब मोर वायलेंटली अटैक करो। तो ये इस तरह से उनकी, इसको कहते हैं मोजाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर पूरी सेंट्रल लीडरशिप भी तबाह कर दी जाए तो 31 प्रोविंशियल कमांडर को ताकत दी जाती है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। ये पॉलिसी खोमेनी बना के गए थे। ठीक है। तो इस वजह से उसके मरने के बाद भी ईरान टिका हुआ है। ठीक है सर, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत दिलचस्प जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीपी त्यागी सर, जुड़ने के लिए चर्चा में और तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, हेडलाइंस के साथ आपको आगे लगातार जंग में जानकारी देंगे।